बोले श्री राधा रमण भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीता राधा कृष्णाभ्यां नमः। सतचंडिकायै नमः। भक्तरी देवी नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ॐ नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्र। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दो राधा पदकमल अमल सकल सुखधाम जिनके परशन हित रहत लालायित नित श्याम। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। श्री वृंदावन के वृक्ष के मर्म न जाने को डाल डाल अरुपात पर श्री राधे राधे हो। कामधेनु तड़पत रही मैल भई ब्रजदा श्री राधा रानी जी दोहती कृपा करत जदुरा। व्यास व्यास नंदन चरण बिनवो बारंबार जिन सुनाए श्री हरि कथा कियो जगत उद्धार। बोले व्यासदेव भगवान की श्री
सुखदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना मैया की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सतचंडी महारानी की जय, अवथरी मैया की जय, जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम मनवाणी को पवित्र करते हुए मन की एकाग्रता हमारी कथा बनाए रखे, कथा में मन लग रहे, मन कहीं इधर उधर न भटके।
वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बीत गए दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सतचंडी महायज्ञ की जय, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरि जगन नियंता परम प्रभु श्री सीताराम जी, भगवान श्री राधा रमण के पावन चरणों में नमन। सतचंडी माँ को प्रणाम, माँ थरी को बार बार प्रणाम। आपकी कृपा से यह पावन यज्ञ जनता के कल्याणार्थ चल रहा है। वीर बजरंग पवन पुत्र श्री हनुमान जी के जुगल चरणों में नमन करते हुए श्री अवध से पधारे हुए सभी आचार्य वैदिक विद्वान, संगीत के कुशल कलाकार बंधु, सतचंडी महायज्ञ के सभी कार्यकर्तागण, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, श्रेष्ठजन, बुद्धजन, विद्वतजन, समस्त साधुजन, श्रोताजन, सभी जनों को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, आशीर्वाद। इसी तरह से अपने भक्ति भाव भावना के द्वारा भगवान को रिझाने का, मनाने का प्रयास करते रहें। कल मैं निवेदन किया कि प्यारे, अन्न का कण और जीवन का क्षण बड़ा ही बहुमूल्य है, मूल्यवान है, कहीं वृथा में ही वो चला न जाए। सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागने की जरूरत है। राही जागो हुआ जब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। मीठे फल जब मिलेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो वो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासें व्यर्थ में तुम यूं खो ही चुके हो। राही जागो हुआ जब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राम सीता प्रणत के हैं पालक, जिनके लिए कहा जाता है श्री सीताराम श्री राधे श्याम का जप करो, कल्याण हो जाएगा।
साधु जन भक्तजन कहते हैं, अरे भैया ये राम सीता प्रणत के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक, बन के बेकार दुनिया में मालिक, व्यर्थ में भार ढो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। कहने का अभिप्राय जागने की जरूरत है। पहरेदार रात्रि में पहरा देता है और चिल्लाता है कि जागते रहो, इसका मतलब चोर कहीं चोरी न कर ले। संत लोग, विद्वान लोग, कथावाचक लोग आकर के जगाते हैं, जागते रहिए, कहीं कामादि विकार, क्रोध रूपी चोर कहीं आपके ज्ञान रूपी धन का हरण न कर ले, चोरी न कर ले। और ज्ञान शून्य जीवन तो फिर दो कौड़ी का है। विवेक के बिना व्यक्ति क्या कर सकता है? जो भी करेगा वो अनर्थपूर्ण करेगा। सार्थक जीवन की जो वृत्ति और प्रवृत्ति है वो सत्संग से जोड़ने पर सार्थक और सफल होगी, अन्यथा जीवन की तो बड़ी दुर्गति है। पूरी जिंदगी 3 पेज की है, पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, आपका पूरा जीवन 3 पेज का है। जरा ध्यान से सुनिए, 3 पेज की जिंदगी। पेज माने कापी में जो पेज आते हैं ना, पृष्ठ, 3 पेज है मात्र। पहले में जन्म है, आखिरी में मृत्यु है, बीच में आपको भरना है। 2 पेज भरा हुआ है। जन्म है, आखिरी मृत्यु है और बीच का खाली है, उसमें आपको भरना है। खुशहाली का, मंगलमय, आनंदमय, भक्तमय स्वरूप बना करके उस जीवन के मध्य के पेज को आपको अलंकृत कर देना है, संवार देना है। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और एक निवेदन और करूं, कथा में ये मान कर न आइएगा कि तबला बढ़िया बजता है, आर्गन बहुत सुंदर बजता है, राजू बाबा बहुत बढ़िया, बैजनाथ जी बहुत सुंदर गाते हैं, तो गाना सुनने चलना है, बाजा देखने सुनने चलना है। ये तो सब सहायक यंत्र हैं, लेकिन जो मुख्य बल है, जहाँ से ऊर्जा मिलेगी, जहाँ से बल मिलेगा, वो कथा है। 2 अक्षर की कथा 2 अक्षर के ज्ञान को बढ़ा देगा। और कथा में अगर मन नहीं लगा तो जीवन में व्यथा आपका साथ छोड़ नहीं पाएगी, ये पक्की बात है। तो 3 पेज की जो जिंदगी है उसको संवार लीजिए सत्संग के माध्यम से। और जीवन में कभी कभी बहुत लोग मेरे पास, मैं लखनऊ रहता हूँ, लोग आते हैं, महाराज जी मेरे कुंडली को जरा देखिए, मेरा स्वर्णिम अवसर कब आएगा, मेरे जीवन का गोल्डन चांस कब है। कुंडली के माध्यम से, ग्रहों के द्वारा पता चलता है। तो स्वर्णिम अवसर जीवन का कभी कभी आता है। ये 9 दिन का यज्ञ के माध्यम से स्वर्णिम अवसर ही आया है आपके लिए। मेरे बड़े भैया परम आदरणीय श्रद्धास्पद श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी, फोन पर हमने कहा कि भैया जरूर आइएगा। ये बोले कि थोड़ी सी चोट लगी है पैर में, लेकिन मैं जरूर आऊँगा। और पहले दिन से ही देखिए आकर के बैठते हैं रोज। कल मैं पूछा भैया छुट्टी है पूरी ना, अब तो सेवा मुक्त हो गए हैं, तो केवल नौकरी कर रहे हैं ठाकुर जी की। और सही पूछिए, कोई नौकरी कर रहा हो या रिटायर हो जाए, नौकरी तो एक ही है सच में देखा जाए। सबसे सुंदर और सबसे खरी, सबसे सुंदर और सबसे खरी मेरी ठाकुर तेरी नौकरी, केवल एक नौकरी। और वैसे भी लौकिक जगत की जो सेवा नौकरी है उससे तो मुक्ति मिल गई है। तो आपने कहा कि मैं पूरा समय लेकर आया हूँ, पूरी कथा सुनूंगा मैं। तो इतने दूर दूर से लोग चले आए हैं। आज बहुत दूर से लोग आए हैं, सिंहपुर से आए हैं परम आदरणीय रामाश्रय शुक्ल जी, साथ में कई लोग आए हैं। मेरे पास फोन आया रात्रि में, महाराज जी कथा कब तक चलेगी? हमने कहा चलेगी तो 19 तारीख तक, लेकिन दोबारा ये मत पूछिएगा कब तक चलेगी, कथा चल रही है, जल्दी से जल्दी चले आइए।
नहीं तो फिर आप फोन करके माफी मांगेंगे, महाराज जी क्षमा करिए मैं बहुत इमरजेंसी, एक शब्द ऐसा है ना इमरजेंसी, बड़ा कोई इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी तो तब होगी जब कोई अवसर नहीं बचेगा, डॉक्टर जवाब दे देगा। पीजीआई से मेडिकल कॉलेज लखनऊ से जवाब मिलेगा, एम्स से लेकर के दिल्ली जाएंगे, वहां के डॉक्टर जवाब देंगे, तब आपका मन, तब आपकी बुद्धि काम करेगी। अब सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े सर्जन भगवान श्री हरि को स्मरण किया जाए, डॉक्टर कह देगा मेरा बस नहीं चलता, ऊपर वाले का नाम भजन करिए, नाम जप लीजिए, वही बचा सकता है। पीजीआई के हमारे कई डॉक्टर परिचित हैं। डॉक्टर अनिल त्रिपाठी यही आपके क्षेत्र के पटना के हैं, राम मनोहर लोहिया के वो हेड बनाए गए थे, हमारी उनकी वार्ता हो रही थी। बोले महाराज जी हम लोग भी आपके बाहर सहारे हैं, हम लोग जब कभी ट्रिपिकल केस आता है, कठिन मामला जब आता है तो आचार्यों से हम लोगों से संपर्क करते हैं, महाराज जी थोड़ा कुंडली देखिए क्या स्थिति है, लाभ मिलेगा कि नहीं। कहने का अभिप्राय डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, तब जाकर के ज्ञान होता है कि ये परमात्मा को ध्यान किया जाए। लेकिन ये ज्ञान पहले सत्संग के माध्यम से ले लिए होते तो डॉक्टरी में 2, 4, 10 लाख रुपया जो खर्च हो जाता है वो खर्च बच जाता है। कहने का अभिप्राय है अभी समय है, अब से चेत जाए, फिर पाछे पछताओगे। अभी समय है, अभी तो 20 तारीख तक जग चलेगा, 21 को भंडारा है, अभी बहुत अवसर है, तो अब से चेत जाइए। अपने मन की द्वंद्व को, अपने मन के द्वंद्व को, अपने मन के मलिनता को, अपने मन के प्रतिस्पर्धा को, ये व्यासपीठ है, मैं स्पष्ट बोल सकता हूँ। गांव में अगर किसी का किसी से गड़बड़ है, खटपट है, नहीं बनती है, तो किसी का किसी से है ना, ठाकुर जी से किसी का नहीं है प्यारे। कभी कभी सुनता हूँ कि फला नहीं आए, फलाने नहीं आए, तो बड़ी पीड़ा होती है। क्यों नहीं आए भाई? अखरी मैया किसी एक की है क्या? सतचंडी यज्ञ किसी एक का है क्या? सबको आना चाहिए। और एक बात बताऊं, मैं और तोर तोर तय माया, यही बस कीन है जीव निकाया। जब उस दरबार में जाएंगे ना तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि दुश्मनी किससे थी, मित्रता किससे थी, किसने साथ दिया, किसने विरोध किया, किसने नुकसान किया, किसने लाभ पहुंचाया। ये पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। दान पात्र जो रखा था उसमें आपने अपने कमाई से कितना डाला, ये पूछा जाएगा। तो भगवान का रजिस्टर खोल करके सामने आपके रख दिया जाएगा, देख फला डेट में, फला वर्ष, फला माह में आपने इतना दान किया, बाकी इतने का आप दारू पी गए, इतना तो गांजा पी गए, इतना तो इधर उधर खर्च कर दिए, उसका कोई लाभ नहीं। केवल लाभ मिलेगा तो केवल जो 10 रुपए का दान किए थे उसी का मिलेगा। बोलिए करुणावत्सल भगवान की जय। अच्छा, माताओं को बता दें, आज भगवान का जन्म है, बहुत भीड़ होगी। वो देखिए आपके बगल में भी उधर मैट बिछाया गया है, यहाँ बीच में रास्ता खाली करिएगा, आज भगवान आएंगे इधर से। यही रहिया आई हैं भगवान हे भक्तन के घरवा, इधर से आएंगे ठाकुर जी का, रास्ता खाली रखिएगा। और जरा कार्यकर्ता जन ध्यान दें, बहुत जगह है उधर, आप लोग जो पीछे आएंगे वो पीछे ही बैठेंगे, इसी नाते पहले आके जगह छिपा लेनी चाहिए। जो पहले आए हैं आगे आगे बैठ गए हैं, ठीक है, बहुत जगह है, बचा के आप लोग बैठिएगा। बोलिए करुणावत्सल भगवान की जय। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का निरूपण किया गया है। अब जो श्रोताजन बैठे हैं वे मन लगा करके कृपया पढ़ें। अब आपको आश्चर्य लगा होगा, सुने कि पढ़ें? तो सुने, ये कथा है इस नाते सुने, और ये भी सत्संग पाठशाला है इस नाते पढ़ें भी। बोलिए राधे राधे राधे। लेकिन अशोक सिंह जी, आपको अटपट नहीं लग रहा है कि स्त्रियों की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या देखिए कितनी कम है। ये जो बालक आए हैं मेहमान बैठ करके बन करके, वो देखिए ना, उनको सबको बुलाइए, अपने संख्या में संख्या बढ़ाइए, कुर्सी खाली कराइए। कोई अतिथि आएगा, विशिष्ट जन आएंगे जो कुर्सी पर ना बैठ पाए, ध्यान दीजिए। जो नौजवान भाई हमारे कुर्सी पर बैठे हैं,
जो कुर्सी पर ना बैठ पाए, जो जमीन पर ना बैठ पाए, वे कुर्सी पर बैठे। जिनके कमर में पैर में दर्द है, दिक्कत है, अवस्था ज्यादा है, व्यवस्था ठीक नहीं है, वे कुर्सी पर बैठे। नहीं तो जमीन पर बैठ करके जमीनी बात को समझने का प्रयास करिए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। मैत्रेय उद्धव जी का संवाद। मैत्रेय विदुर जी का प्रसंग। विदुर जी ने पूछा, प्रभु मनु के वंश का थोड़ा वर्णन करिए विस्तार पूर्वक। तो श्री मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जगिरे। ये भागवत कथा है, श्लोक बोलना बहुत आवश्यक है, लेकिन हिंदी में मैं बड़े सरलतम ढंग से आपको बताऊंगा। मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मनु जी के 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। बड़ी बेटी आकुति है। आकुति का विवाह पुत्रिका धर्म के द्वारा प्रजापति रुचि के साथ कर दिया गया। 2 संतानें उत्पन्न हुई, यज्ञ और दक्षिणा। जो लोग चढ़ाने आ रहे हैं दान करने, जल्दी से दान करिए, शीघ्रता में प्रणाम करिए और तुरंत बैठ जाइए। आकुति का विवाह मनु जी के बड़ी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ पुत्रिका धर्म से। पुत्रिका धर्म का मतलब होता है प्यारे कि उस मेरी बेटी को जो बेटा होगा उस पर मेरा भी अधिकार रहेगा, मैं भी कुछ आदेश कर सकता हूँ। वहां 2 संतानें, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम यज्ञ और बिटिया का नाम दक्षिणा। ये यज्ञ जो चल रही है, यज्ञ भगवान 24 अवतार में परमात्मा का एक अवतार हुआ जिनका नाम यज्ञ ही है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अच्छा, बीच में आप लोग उठ करके दान ना करें। अभी जब भजन चलेगा ना तब उस समय चढ़ाइएगा। अब कोई बीच में नहीं उठेंगे। कथा में विक्षेप हो रहा, बैठ जाइए माता जी, कोई नहीं उठेंगे। जब भजन चलेगा उसी समय बारी बारी से आप लोग दान करते रहिएगा। बोलिए राधे राधे, और प्यार से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, और जोर से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा। आप यज्ञ करेंगे और दक्षिणा नहीं देंगे तो यज्ञ की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि यज्ञस्य यो भार्या दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी ही दक्षिणा है। बाद में दोनों का विवाह हुआ, यज्ञ का और दक्षिणा का। 12 पुत्र उत्पन्न हुए, तोष, प्रतोष, संतोष। ध्यान से सुनिए, जो विद्वान लोग बैठे हैं कृपया भी जरूर ध्यान दें, और जिनको भागवत कथा भविष्य में कहनी है वे निश्चित रूप से ध्यान दें। हाँ, बहुत आवश्यक है, बार बार मुझे यही बात न कहना पड़े। 12 पुत्र उत्पन्न हुए। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। 12 बेटे हुए, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। ये यज्ञ भगवान के 12 पुत्रों का नाम है। और ये ही 12 पुत्र भगवान यज्ञ के स्वयंभू मनवंतर में तुसित नाम के देवता हुए। श्री मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी उस मनवंतर में मरीच आदि 70 ऋषि विराजमान होकर के सदुपदेश कर रहे थे, और भगवान यज्ञ नारायण ही इंद्र बन करके पालन कर रहे थे। मनु जी की दूसरी बिटिया है प्रसूति। मझली तो है देवहूति, लेकिन विवाह हुआ प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ। 16 कन्याओं को जन्म दिया है। दया है, तीतिक्षा है, श्री है, मूर्ति है, हरि है, और उसी में सती भी है। तो 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हो गया। जिस धर्म को आप करते हैं, हम बड़े धार्मिक हैं,
तो धर्म के साथ प्रजापति दक्ष के 13 पुत्रियों का विवाह हो गया। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और मूर्ति नाम की जो बेटी थी, श्री यज्ञ भगवान की बिटिया, उन्हीं के यहाँ 24 अवतारों में एक अवतार परमात्मा का होता है, जिन्हें नर नारायण कहा गया। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। और बद्रिका आश्रम अगर आप लोग गए होंगे, बद्री धाम, व्यास गुफा है, एक बड़ी सुंदर जगह। उसके आगे जाएंगे तो सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। बोलिए सरस्वती मैया की जय। जरा जोर से बोलिए, क्योंकि आज कौन तिथि है? आज बसंत पंचमी है, सरस्वती का दिन है। जिनके पास ज्ञान नहीं होगा, जिनके पास बुद्धि कम होगी, जिनके पढ़ाई में व्यवधान हो रहा होगा, आलस आ रहा होगा, नींद ज़्यादा आती होगी, पढ़ाई में नंबर कम मिलते होंगे, मार्क्स कम आते होंगे, उन विद्यार्थियों से, बेटियों बेटों से निवेदन करूं कि आज बसंत पंचमी है। और केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं बसंत पंचमी, ये सब के लिए है। बोलिए सरस्वती मैया की जय। हंस वाहिनी माता की जय। तो आइए मैया का एक श्लोक बोला जाए, सबको याद होगा लगभग, सब मेरे साथ में बोलेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। बोलिए बीड़ा पाणिनि मैया की जय। अच्छा, जरा जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, अभी उनकी उम्र कम हो या ज्यादा हो, हाथ उठाएं। जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, हाथ उठाइए जल्दी से। अच्छा, आप लोग जो हाथ नहीं उठाए, आप लोग नहीं पढ़ते क्या? घर में कुछ पढ़ते हैं? तो आज बसंत पंचमी के दिन सब विद्यार्थी हैं, दोनों हाथ उठाइए, सब विद्यार्थी हैं। तो मेरे साथ बोलिए, हाथ जोड़ लीजिए, बोलिएगा। सभी लोग बोलेंगे, सरस्वती महाभागे, सरस्वती महाभागे, विद्ये कमल लोचने, विद्ये कमल लोचने, विद्या रूपे विशालाक्षी, विद्या रूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, ज्ञानं देहि नमोस्तुते, ज्ञानं देहि नमोस्तुते, सद्बुद्धिं देहि नमोस्तुते, सद्बुद्धिं देहि नमोस्तुते। बोलिए ज्ञानदात्री मैया की जय। विद्यार्थी जीवन हो या कोई जीवन हो, सबको बुद्धि की, विद्या की, ज्ञान की, विवेक की आवश्यकता है। तो आइए जरा संगीत के माध्यम से माँ बीड़ा पाड़नी अपने बीड़ा को झनकारते हुए, बीड़ा के तार में स्वर भरते हुए समस्त अपने भक्तों को जगाने आई हैं, बताने आई हैं कि भजन भी गाना जानो, क्योंकि इसी भजन से जीवन में भक्ति का वजन बढ़ेगा और इसी के माध्यम से मैया प्रसन्न होगी। बोलिए शारदा मैया की जय। सरस्वती माँ स्वर्ग, सभी लोग मस्ती में आ जाइए। गाऊं तेरा गान जय हो। सरस्वती माँ स्वर्ग की जननी, गाऊं तेरा गान। माँ तेरा जब बीड़ा बजत है, गूंज उठे संसार, छूटे
सरस्वती की आराधना है, उपासना है, उसमें स्वर देना है ताली का। सोमवार शिव जी की पूजा मंगल पवन कुमार। सोमवार शिव जी की पूजा पवन कुमार। इस दिन इसकी पूजा की बुधवार बुद्ध जी का दिन है, सब कोई करे पुकार। प्रेम का कारण प्रेम का कारण टूटे, माँ तेरा द्वार छूटे। प्रेम का कारण टूटे, माँ तेरा द्वार छूटे। शुभ्र कमल पे विराजे, जय हो। पीड़ा पुस्तक धारे माँ शुभ्र कमल पे विराजे। धवल बसंत रंग अंग पे मैया तो राजे। धवल बसंत रंग अंग पे मैया तो राजे। तेरी महिमा गान सके हम, तेरी महिमा गान सके वो जीवन है बेकार। माँ तेरा प्यार सरस्वती मैया की जय हो। तो एक बार ताली बजा करके बसंत पंचमी का स्वागत कर दीजिए आप लोग। ऋतुओं को बसंत संवार देता है, लेकिन आपके जीवन को कोई संत संवार देता है।